Hello students, let's see this question. The question says ऑक्सीजन, वो मतलब ऑक्सीजन जब गैसियस फॉर्म में है, एटम है, आइसोलेटेड है, न्यूट्रल है, ठीक है। जब इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड कराए जाते हैं तो ये O2 नेगेटिव मतलब ऑक्साइड एनायन में कन्वर्ट हो जाता है जो कि गैसियस है। सो जब भी आप इलेक्ट्रॉन ऐड कराते हो किसी भी आइसोलेटेड आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस स्पीसी के अंदर वन बाय वन करके, तो जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे हम डेल्टा एच ई जी से रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर ई ए से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर? सो फॉर दिस प्रोसेस इट इज पॉजिटिव 744.7 किलोजूल पर मोल, राइट? इट्स अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी नेगेटिव होना चाहिए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए, बट फॉर द ऑक्सीजन इट इज ओवरऑल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ई जी इज ड्यू टू, अब ये पॉजिटिव वैल्यू आने का रीजन क्या है? तो देखो वन बाय वन ये स्टेप हुआ होगा। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा अपनी वैलेंस शेल के अंदर और एक इसमें कन्वर्ट हुआ होगा ओ नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज हुई होगी जिसे हम कहेंगे डेल्टा एच ई जी, फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे लिख दो 1, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू आई होगी, ये वैल्यू आई होगी ऑब्वियसली नेगेटिव, माइनस एक्स कर दो इसको, ठीक है, माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि एक आप आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस, ठीक है, इस एलिमेंट के अंदर की वैलेंस शेल में आप एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा रहे हो, ऐड करवा रहे हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आती है आपकी आपकी फर्स्ट जो वैल्यू आती है, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आता है इसका नेगेटिव आता है, या नॉट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आई सेड आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो डिफरेंट चीज है, इसको छोड़ो अभी। उसमें उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। सेकंड स्टेप क्या रहा होगा कि ओ नेगेटिव में आपने फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया होगा, तब जाके ये O2 नेगेटिव बना होगा। सेकेंड स्टेप में ये डेल्टा एच ई जी जो आता है 2, इट कम्स आउट टू बी अ लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। ये लार्ज पॉजिटिव आता है। क्यों आता है? क्योंकि देखिए एक न्यूट्रल स्पीशी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो तो वो एनायन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, फाइन, एक्सेप्टेबल। बट आप ऑलरेडी जो एक अनायन है जिसके अंदर एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, उसमें आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवा के उसको डायावैलेंट एनायन में कन्वर्ट करवा रहे हो, ठीक है। तो और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी बल्कि एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन माइनस एनायन है, इसकी जो जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो सेकेंड शेल है जो छोटी होती है शेल, ठीक है। उसके अंदर ऑलरेडी पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, फिर आपने एक और डाल दिया, 7 हो गए हैं। बट प्रोटॉन आप कितने टोटल प्रोटॉन 8 ही है इसके आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, जब एक और नया इलेक्ट्रॉन आएगा, आठवां इलेक्ट्रॉन आपका, सॉरी 9, उसकी जो वैलेंस शेल में जब एक आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ, वैलेंस शेल के अंदर जब आठवां इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, वो रिपल्शन फील करेगा। तो साइज छोटा, ऊपर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा क्योंकि सब पास पास में होंगे। तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो ओवरऑल क्या हो जाती है, ये वैल्यू पॉजिटिव आती है क्योंकि प्लस वाई जो मैग्नीट्यूड है y का, दैट इज मच मच ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है वो क्या लिखा है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन टू O नेगेटिव, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एनर्जी आपकी नीडेड नहीं होगी, रिलीज होगी जब आप एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में ऐड करवाओगे, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ से इनकरेक्ट हो जाता है। एक बार इसका रेफरेंस ले लेते हैं। आप 11th क्लास की एनसीईआरटी में जाएंगे, फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 90, लेफ्ट में बिल्कुल बॉटम कॉलम चेक करेंगे, बॉटम में आके चेक करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सक्सीडिंग एलिमेंट। दिस इज बिकॉज when an electron is added to oxygen and fluorine, the added electron goes to the smaller n is equals to 2 quantum level and suffers significant repulsion from the other electrons present in the same level, ठीक है। तो जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाती है आपकी, पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में वैल्यू क्या आती है, लार्ज पॉजिटिव आती है, तो ओवरऑल क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। या I hope you understood this question really very well. Thank you.